दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज हम ऐसा एक वीर का बात करेंगे जिसका नाम है कैप्टन बिजन थप्पड़। दोस्तों, जिस समय हम लोग हताश हो जाते हैं और जिस समय हमारा जीवन के प्रति हमारा आगे कुछ करने का, कुछ बढ़ने का हमारा सोच नहीं आता है, तो उस टाइम हम कैप्टन बिजन थप्पड़ के बारे में हमको याद करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, एक 22 साल का नौजवान, आप ऐसा सोचिए कि एक 22 साल का नौजवान जो कि मतलब 16,000 फीट का पहाड़ी, जो कारगिल का पहाड़ी, उसको फतेह करना है और वो एक ट्रेन में बैठा हुआ है जिसका ऊपर पाकिस्तान का जो बंकर, उसका ऊपर गोली बरसा रहा है और उस समय उसको पता है कि वो जो युद्ध को जा रहा है वो रिटर्न आ सकता है और रिटर्न नहीं आ सकता है। फिर भी वो जो टेंट के अंदर में बैठ के, जो अंधेरा टेंट के अंदर में बैठ के, जिसका बाहर -5 डिग्री का सेंटीग्रेड का ठंडी है, और उसका अंदर बैठ के गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं। दोस्तों, ये गाना इसके लिए रिकॉर्ड कर रहा है कि वो जाते जाते अभी अपना माँ बाप को एक आवाज़ दे के जाए। तो ऐसे थे हमारा कैप्टन बिजन थप्पड़। तो उनका जो छोटे उम्र से ही वो आगे अपना जो लक्ष्य, मतलब आगे जाके क्या करेंगे, वो सोच लिए थे। उनको छोटे उम्र से ही हर एक चीज़ के बारे में, जैसे कि कोई सॉन्ग कंपटीशन होने दीजिए, कोई डांस कंपटीशन होने दीजिए, और कोई डिबेट होने दीजिए, उसका स्कूल में वो आगे थे और पढ़ाई में भी आगे थे। दोस्तों, मैं ये आपको बता दूं कि बिजन थप्पड़ जब उनका जो तीन पीढ़ी आर्मी में थे और वो सैन्य में काम किए थे, वो भी अपना भविष्य को सैन्य में जाने के लिए सोच लिए थे। और उसके ही वजह से जब 1998 दिसंबर में उनका पापा का जब रिटायरमेंट हुआ, वो रिटायरमेंट जब हुआ उसका 1 महीने पहले ही बिजन थप्पड़ ने कमीशनिंग में पोस्ट में ज्वाइन कर लिए थे। आर्मी में कमीशनिंग हुए और उनको कमीशनिंग होने के बाद उनको जम्मू कश्मीर का कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया गया, जहां आतंक सर उठा रहा था। तो उनका नेतृत्व में उधर वो जाने के बाद उनका जीवन में एक नया परिवर्तन हुआ। और उधर जो कुपवाड़ा में उनका टेंट लगा हुआ था, वो एक स्कूल का पास टेंट लगा हुआ था। उस स्कूल में एक छोटी लड़की पढ़ाई कर रही थी, जो उसका नाम रुखसाना नाम का एक लड़की उधर पढ़ाई कर रही थी। और वो अक्सर उसके पास जाते थे क्योंकि वो लड़की का जो फादर थे, जो पापा थे, उनको आतंकवादी ने मार दिए थे और उसके वजह से उसका आवाज़ भी चला गया था। तो छोटी लड़की कभी भी वो जो हमारा बिजन थप्पड़ उनके पास जाते थे और जाके उसको ऐसा गौर से देखते थे और उसको ये उसको बोलना चाहते थे कि तुम मुंह खोलो। तो इतना छोटी लड़की मुंह नहीं खोलता था और वो ऐसा उसके पास उनका अफेक्शन बढ़ गया। तो छोटी बच्ची एक दिन अपना जो बात करना भूल गया था, वो बात करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे थे हमारा बिजन थप्पड़। और उसके बाद उनको कारगिल का युद्ध छिड़ गया और कारगिल का जब युद्ध छिड़ गया उस टाइम में उनको कारगिल को भेज दिया गया अपना जो काम फतेह करने के लिए। दोस्तों, बिजन थप्पड़ तो शहीद हो गए कारगिल में, मगर उनके बारे में हम कुछ ऐसा जानते थे कि वो उनका एक अच्छा गुड हैबिट था, जो कि वो डायरी में अपना हर काम वो लिख के रखते थे। तो हम जो डायरी नोटिंग उनका देखेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि वो डायरी नोटिंग में क्या क्या लिख के रखे थे। और उनका ये मकसद था कि डायरी नोटिंग में जो लिख के रखे हैं वो 100% अपना जीवन में वो लागू करेंगे और एक नियम बना के रखे थे। दोस्तों, मैं आपको क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि उनके डायरी में ये लिखे थे,
कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। पहला पॉइंट उनका ये था कि मैं मेरा जीवन में कभी मांस, मछली, अंडा का सेवन, मदिरा का सेवन नहीं करूँगा। और उनका सेकंड पॉइंट ये था कि मेरा जो आँख है, मेरा आँख मरने से पहले मैं किसी को दान कर दूंगा। उनका जो थर्ड पॉइंट ये था कि मेरा आँख के सामने मैं कभी नीचे नहीं गिरूंगा। दोस्तों उनका फोर्थ पॉइंट ये था कि मरने से पहले मैं राम का नाम लूंगा। दोस्तों ये पॉइंट जो लिख के रखे थे वो डायरी से अभी मिलता है, तो उनसे हमको पता चलता है वो कितना ऊंचे दिल का इंसान थे। और अपना जीवन में और भी उनका एक आशा था कि वो अपना जीवन में कोई एक बच्चा को गोद ले। तो दोस्तों ये था बिजन थप्पड़ का मतलब पर्सनल कहानी। हम अभी आप बात करेंगे उनका जो युद्ध क्षेत्र में वो कैसे शहीद। दोस्तों जब बिजन थप्पड़ को ये उनका ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि कारगिल का जो घाटी में टोलोलिंग घाटी है उसके ऊपर कब्जा जमाना, तो उस टाइम में उनका जो कमांडर रविंद्रनाथ और कंपनी कमांडर बी आचार्य के साथ में वो टोलोलिंग को हमला करने के लिए उनका शुरुआत किए। वो दिन था 12 जनवरी 1999। उसी दिन रात में वो अपना पहाड़ के ऊपर चढ़ाई स्टार्ट किए। और जब वो चढ़ाई के अंदर में उनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि पहाड़ी इतना ऊंची थी। 16,000 फीट का जो पहाड़ी था वो पहाड़ी चढ़ने के लिए इतना आसानी नहीं था। उसमें इतना ठंडी था, बर्फीला हवा चल रहा था और पहाड़ी इतना तीखे था कि ऊपर से चढ़ना पड़ता था। तो दोस्तों इतना आसानी नहीं था चढ़ने के लिए, फिर भी वो अपना जो साथियों को लेके ऊपर चढ़ने के लिए लगे। और उस दिन जो वो रात में जो चढ़ाई किए वो पूनम का रात था, जो कि मतलब जो हमारा चांदनी चारों तरफ बिखरा हुआ था। और पाकिस्तान का जो सैनिक है वो पहाड़ के ऊपर बैठ के हमारा सैनिक के ऊपर तीक्ष्ण नज़र रख रहे थे और उसको गोलीबारी स्टार्ट कर रहे थे। तो ऐसा घमासान युद्ध स्टार्ट हुआ, जो कि 200 मशीन गन जब 12 घंटा के लिए गोलीबारी स्टार्ट करता रहा और इसका कुछ नतीजा नहीं निकला। तो इसके बाद हमारा जो कैप्टन बिजन थप्पड़ वो ये सोचे कि वो आगे बढ़ के कुछ ना कुछ वो पाकिस्तानी सैन्य को मार के फिर पीछे आएंगे। दोस्तों कैप्टन बिजन थप्पड़ उनके सामने एक मुश्किल खड़ा हो गया था, जो कि पाकिस्तान सैन्य के पास हमारा जो भारतीय सैन्य से ज़्यादा वो ताकतवर थे और उनके पास ज़्यादा गोलीबारी थी। तो उस टाइम में जाते जाते ऊपर उनका 7 सैनिक और एक कमांडर उनका शहीद हो गए, बी आचार्य शहीद हो गए। उसके बाद हमारा जो बिजन थप्पड़ वो आग बबूला हो गए और वो आगे बढ़ते रहे। तो उनको एक ही टाइम मिलता जब पाकिस्तान सैन्य ने अपना जो गोली ख़त्म होने के बाद फिर जब रीलोड करते, उसका अंदर में जो टाइम मिलता वो टाइम में वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहाड़ को जितना दूरी आगे बढ़ सके बढ़ लेते थे। तो दोस्तों उनका एक डायरी में ये लिखा था कि वो जब पाकिस्तान सैन्य के पास पहुंच गए थे और कुछ ही दूरी में थे, 15 से 20 मीटर का दूरी में थे और उनके साथ हमला कर रहे थे। और जब पाकिस्तान सैन्य ने अपना गोलीबारी स्टार्ट कर रहे थे तो वो अपना पत्थर का अंदर छिपके वो युद्ध कर रहे थे। उस टाइम में उनको पीछे से कमांडर का एक ऑर्डर आया था। वो ऑर्डर मैं आपको बताना चाहता हूँ। उनका ये ऑर्डर था कमांडर का कि बिजन एक काम करो, तुम 50 कदम 50 मीटर पीछे हट जाओ, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी अभी पाकिस्तान सैन्यों के पास पहुंच चुके हैं, हम उनको मार डालेंगे, इसमें कुछ देवराई नहीं है। मगर एक काम करो, तुम्हारा सेफ्टी के लिए इतना आगे मत जाओ और 50 कदम पीछे हट जाओ। हम आधा घंटे के बाद उसको पूरा पाकिस्तान सैन्यों को मार गिराएंगे।
मगर उस टाइम में जो बिजन थप्पड़, साहसी बिजन थप्पड़, वो उनका क्या आंसर था सुनिए दोस्तों। वो बोले कि ये जो 50 कदम मैं पीछे हटूंगा, ये 50 कदम पीछे हट के मेरा कुछ फायदा नहीं होगा। इसके अंदर में मेरा बहुत सारा ऑफिसर शहीद हो चुके हैं, बहुत सारा सैनिक शहीद हो चुके हैं जो हमारे देश के लिए जान दे चुके हैं। तो मैं आगे जाऊंगा और आपका ऑर्डर नहीं मानूंगा, ऐसा बोले थे बिजन थप्पड़। और दोस्तों वो आगे बढ़ गए और युद्ध, घमासान युद्ध 1.5 घंटा तक चलता रहा और सुबह हो रहा था उस टाइम में। तो पाकिस्तान सैन्य को, बहुत सैन्य को घमासान युद्ध में 2 सैनिकों मार गिराए और ये 1.5 घंटा का जो गोलीबारी चलता रहा तो उसका कुछ असर नहीं निकला। तो बिजन थप्पड़ ने ये सोचे कि मैं आगे बढ़ूंगा और पाकिस्तान सैन्यों को मार के ही लौटूंगा। तो जैसा ही वो आगे बढ़ गए, एक गोली आके उनका सर में लगा, जिसके वजह से बिजन थप्पड़ उधर ही अपना देश के लिए शहीद हो गए और बलिदान दे दिए। देखिए दोस्तों, जो वीर, उसको पता था कि सर में कफन बांध के आगे चढ़ रहा था, कि उसको पता था कि आगे जाके उनका मृत्यु है और उनको शहीद बनना है। तो उससे पहले वो एक चिट्ठी अपना माँ और पापा को लिखे थे। वो चिट्ठी में वो ये लिखे थे कि माँ और पापा मेरा प्रणाम लेना, और मैं ये चिट्ठी जब पहुँचेगा तब उस टाइम में मैं इधर रहूँगा या ऊपर चल रहूँगा, उसमें उसका कुछ गारंटी नहीं है। 14, 15, 16 तारीख का अखबार जो है आप उसको अपना पास रखिए, और आप ये सोचिए कि आपका 2 बेटा से 1 बेटा अपना मातृभूमि के लिए शहीद हो गया और बलिदान कर दिया जीवन। तो पापा, जब भी मेरा मृत्यु होने के बाद कभी भी आप आके बाद में ये जगह को आइए और देखिए, मैं जाने के बाद लोग मेरा याद रख रहे हैं। और मेरा एक तस्वीर भी अपना जो माता है, जो अपना रेजिमेंट का माता है, उनका मंदिर में भी मेरा एक तस्वीर लगाना है। तो ये थे बिजन थप्पड़, जो कि उनको पहले से ही पता था कि वो आगे जाके शहीद हो जाएंगे, तो इसके लिए ऐसा खत लिखे थे। तो दोस्तों, ऐसा वीर जो हमारा देश के लिए और हम अपना प्राण को बलिदान कर दिए, उसके साथ साथ वो अपना मातृभूमि का जो तिरंगा तोलोलिंग में लहराया, और जो हमारा युद्ध में हम लोग जीत पाट हासिल किए। तो इसके वजह से ये सब वीर का बारे में हमको जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए, आप ज़रूर मेरे को मेरे YouTube चैनल में बताइए। दोस्तों, मैं ऐसा वीडियो आप लोगों के लेके आता हूँ जो कि आप हमारा देश में जो लोग शहीद हो गए, जो वीर शहीद हो गए, उनके बारे में कुछ बात, बलिदान गाथा आपको सुना सकूं और मैं धन्य हो सकूं। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर मेरा वीडियो में आप एक लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए, और उसको आपका फ्रेंड लोग के साथ शेयर कीजिए, और नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, मैं जाते जाते आपको ये बोलूँ कि ये बिजन थप्पड़ 22 साल का लड़का जो हमारे देश के लिए कर गया, तो उनके लिए वीर चक्र का अवार्ड हमारे देश के तरफ से उनको प्रदान किया गया, और आज तक हम उनको याद रखेंगे और याद रखे हैं और याद कर रहे हैं और आगे भी याद करेंगे। और हमारा नया जो पीढ़ी आ रहा है, नौजवान पीढ़ी आ रहा है, उनको भी हम ये बात सुनाएंगे और बताएंगे, और उनको उनके तरह आगे जाके कुछ करने के लिए उनको अंदर में ये साहस जागृत करेंगे। तो दोस्तों, मेरा तरफ से आप सभी लोगों को जय हिंद और जय भारत।